क्वेश्चन नंबर है हमारा अब 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम देखते हैं कि आइडेंटिफाई ईच नंबर पैटर्न। ये भी वही हमने पैटर्न इसका जो है वो बताना है। अब हम देखते हैं कि ये फर्स्ट टर्म हमारी जो है वो हमने फाइंड करनी है, सेकंड टर्म फाइंड करनी है, जबकि थर्ड 243 है, फोर्थ 81 है, फिफ्थ 27, सिक्स फाइंड करनी है, सेवन्थ 3 है और 8 फाइंड करनी है। अब हम यहाँ पैटर्न देखते हैं अगर, तो पैटर्न में हम अगर देखें तो डिवाइड बाई 3 का पैटर्न जो है वो ऐसे अगर हम इस तरफ अपने राइट साइड पे मूव करें तो ये तकरीब जो है वो हमारा डिवाइड बाई 3 का पैटर्न बनता है। ठीक है जी, डिवाइड बाई 3 का पैटर्न जो है वो हमारा इधर जो है वो हमें मिलता है। अब हम देखते हैं कि अगर हम इसको 243 का, ये हमारी थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म हमारी जो है वो क्या है 243। ठीक है जी, और थर्ड टर्म हमारी 243 है, फोर्थ टर्म हमारी जो है वो है 81 और फिफ्थ टर्म हमारी है 27 और सिक्स टर्म हमारी जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो 27 को जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो 27 डिवाइड बाई 3 तो हमारा जो है वो आएगा 9। ठीक है जी, ये हमारा यहाँ पर 9 आ गया सिक्स टर्म में। फिर 3 को जब हम 8 टर्म के लिए, ये सिक्स है, सेवन्थ और 8 टर्म के लिए जब हम जाएंगे तो 3 डिवाइड बाई 27 डिवाइड बाई 3 किया तो हमारा 9 आया, तो 3 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 1 आएगा। तो इस तरह से हमारी सीरीज़ जो है वो कंप्लीट हुई पैटर्न के मुताबिक यहाँ तक। और अब इधर हमारे राइट साइड से हम लेफ़्ट साइड पे जब जा रहे हैं तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म पहले, सेकंड टर्म हम फाइंड कर लेते हैं। सेकंड टर्म को जब हम मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, 243 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 729। और फिर फर्स्ट टर्म की तरफ जब जाएंगे तो फर्स्ट टर्म जो है वो हमारी जो बनेगी वो बनेगी कि 729 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो वो हमारी वैल्यू आएगी 2187। तो अब इस तरह से हमारी ये पैटर्न जो है वो कंप्लीट हुआ। फर्स्ट टर्म में हम लिख देंगे हमारी जो वैल्यू है वो 2187 है। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट में जो है वो 729 और फिर इसी तरह से 243 है, फिर 81 है, फिर 27 है और फिर जो है वो हमारी जो वैल्यू आएगी वो 9 और फिर 3 और लास्ट वन जो है वो 1 है। आइडेंटिफाई ईच नंबर पैटर्न हमने बताना है इस सीरीज़ का भी सीक्वेंस के लिहाज से। तो हम ये देखते हैं ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म हमने फाइंड करनी है दोनों, और उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ फाइंड करनी है, और हमारी 6 और 7 हमने दी हुई है उसने हमें। तो अब ये फर्स्ट सेकंड टर्म हमने फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि इसका पैटर्न राइट साइड पे जाते हुए क्या है। तो वो हमें जो मालूम हो रहा है देखते हुए कि क्या इसका डिफरेंस है आपस में। तो वो 11 में से अगर हम 17 में से अगर 11 माइनस करते हैं तो 6 का पैटर्न है। फिर उसके बाद ये 7 आ जाएगा, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10। यानी कि इधर हम देखते हैं कि 1 ऐड होता चला जा रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन अगर हम राइट से लेफ़्ट साइड पे आते हैं तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ राइट पे, तो लेफ़्ट पे जो है वो डिक्रीज़ होगा 1 इसमें से माइनस कर देंगे 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि हमारी फर्स्ट टर्म जो है वो फिर बननी हमारे पास क्या आई कि अगर पहले सेकंड टर्म निकाल लेते हैं। 11 में से सेकंड टर्म हम फाइंड कर रहे हैं पहले, तो 11 में से जब हम माइनस करेंगे 5 को तो वो हमारी टर्म बन जाएगी 6, यानी सेकंड टर्म हमारी 6 आ गई। थर्ड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म के लिए हम 6 में से माइनस करेंगे कितना 4, तो ये हमारा आ जाएगा क्या 2 आ जाएगा। तो इस लिहाज से हमारी जो फर्स्ट टर्म आई वो 2 आई और सेकंड टर्म हमारी जो है वो आएगी 6। फिर उसमें हम 5 ऐड करेंगे तो 11 में 6 ऐड करेंगे तो 17, फिर 7 में ऐड किया 17 में 24 में अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स टर्म हमने फाइंड करनी है। तो सिक्स टर्म के लिए हमारे पास क्या है 24 में हम ऐड कर देंगे, 24 में हमने ऐड किया कितना 8, तो अब ये आ जाएगा 32, ये 32 आ गया। फिर 32 में 9 ऐड करेंगे तो 41, 9 और 41 में 10 ऐड करेंगे तो 51 आ जाएगा।
तो सीरीज़ जो हमारी बनी पैटर्न के मुताबिक वो बनी, फर्स्ट टर्म हमारी बनी, फर्स्ट टर्म में जो वो हमारा आएगा, सेकंड टर्म में से 11 में से जब हमने माइनस किया था 5 तो 6 आया था, और 6 में से जब हमने माइनस किया, ये फर्स्ट टर्म हमारी है, जब हमने माइनस किया 6 में से 4 को तो सेकंड आया 2 आया। तो अब हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है 2 है, फिर उसके बाद जो है वो 6 है, 6 के बाद 11, 11 के बाद 17, फिर 24, और जो हमने फाइंड किया 32 आया, फिर उसके बाद 41 वैल्यू हमें गिवन है और 51। तो ये हमारा पैटर्न के मुताबिक आंसर है।